हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा निकाली गई एक नई भर्ती की, जो राजस्थान पुलिस सब कांस्टेबल भर्ती है। आज इसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। क्या इसका एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, सभी जानकारी देगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एसआई उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी इंस्पेक्टर पद हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होगी और 10 मार्च तक चलेगी। और इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आयु सीमा 25 वर्ष होगी, जबकि आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है, जबकि अंतिम वर्ष में शामिल हुआ अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है। आवेदकों का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार के आधार पर होगा। और आरपीएससी सभी इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की अधिक जानकारी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के लिए एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो इस भर्ती के लिए आपको आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। इनके अलावा आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इस भर्ती में आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो राजस्थान सभी इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा कैंडिडेट को राजस्थानी कल्चर का नॉलेज व हिंदी में देवनागरी लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी होना अनिवार्य है। तो अब हम इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये रखा गया है। और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये रखा गया है। समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति तथा इनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है, इनको 150 रुपये रखा गया है। टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति 12 जिले के किशनगंज और शाहबाज तहसील के शहरिया जनजाति हेतु भी परीक्षा शुल्क 150 होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया जाएगा। तो अब हम इसके फिजिकल इफेक्टिविटी टेस्ट मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको अपनी हाइट 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फूले हुए 86.3 और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। फीमेल में हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेटिंग 47 किलो होनी चाहिए। अदर टेस्ट में आपको 100 मीटर 15 सेकंड में होना चाहिए, 800 मीटर 170 सेकंड में होना चाहिए। हाई जंप आपका 1.20 मीटर होना चाहिए। लॉन्ग जंप आपका 3.80 मीटर होना चाहिए। और शॉर्ट पुट 7.26 किलोग्राम को 5.60 मीटर पर फेंकना होगा। तो अब हम बात की आई साइटिंग की। तो राइट आई 6/6 और लेफ्ट आई 6/6 है। नियर वर्जन राइट आई 0/5 और लेफ्ट आई 0/5 पॉइंट। तो अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राइटन टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, पीट, पीएमटी और इंटरव्यू होगा। और इसमें पे स्केल होगा, शुरू होगा 9,300 से और 34,800 तक। ग्रेड पे होगा 4,200। तो अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे। तो जनरल हिंदी का पेपर होगा 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होगा 2 घंटे का
और 200 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, तो टोटल 400 मार्क्स होंगे। परीक्षा आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। देयर विल नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और द टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे अर्थात विकल्प के प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे और इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद स्थायी हैं। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की वर्गाकार संख्या निम्नानुसार है। जैसे कि उप निरीक्षक पद है आपके 746 पद, जिसमें और भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण दिया जाएगा 92 और नॉन टीएफसी को 82 और टीएफसी को 10 पद। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कि उप निरीक्षक आईबी के 64 पद हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 रखे गए हैं। प्लाटून कमांडर के 38 पद हैं। उप निरीक्षक एमबीसी के 11 पद हैं। और विशेष नोट में केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी गैर टीएसपी सामान्य क्षेत्र के संबंध में प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें आदि बातें लिखी गई हैं। सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त चारों शाखाओं एपी आईबी आरएसी एमबीसी के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक अंकित करें। अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी भी सीधी भर्ती के लिए ये बातें बिताई गई हैं। और सेकंड नंबर में आपको बताया जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया में भरा जाएगा। विधवा और विच्छिन्न महिलाओं के लिए भी इसमें रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा आदि बातें लिखी गई हैं। और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है आपकी स्नातक, और उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो, तो अगर वो 3rd ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो तो भी वो फॉर्म भर सकता है। और आयु में क्या क्या छूट दी जा रही है ये भी आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग के 5 वर्ष की छूट है। और सामान्य वर्ग की महिलाएं राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए 5 वर्ष की, और राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की। और भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो उसके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। कर्मचारी के आश्रितों के लिए अधिकतम 3 साल की आयु सीमा की छूट दी गई है। और आपको अब हम अन्य वितरण में देखेंगे कि अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया शारीरिक दक्षता साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। और आवेदन अवधि 9 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक चलेगी। और फॉर्म भरते समय सर्वप्रथम आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई लिंक पर क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन में उपलब्ध होंगे। रिक्वायर्ड पोर्टल के आधार पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा और अभ्यर्थी शुल्क जमा करवाने हेतु पोर्टल का सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा कराने की सुविधाओं किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा का शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का लंबित समय रहते हो सके आदि बातें बताई गई हैं। तो अब हम इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इसके सिलेबस पर। तो जैसे कि आपको पता होगा इसका पहला पेपर जनरल हिंदी का होगा और इसमें आपको पहला शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और उपसर्ग
और शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देश विदेशी आएंगे। खैम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक और निपात। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समसूत्र, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द, समाची, संबंधवाची शब्दावली आएगी। और चौथे नंबर पे हम देखेंगे शब्द शुद्धि आएगी। पांचवें नंबर पर आपको व्याकरणीय कोटियाँ, पर्सनल, प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। और छठे नंबर पर वाक्य रचना, सातवें नंबर पर वाक्य शुद्धि, आठवें नंबर पर विराम चिन्हों का प्रयोग और नवें नंबर पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और 10वें नंबर पर पारिभाषिक शब्दावली। तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और 2 पेपर होंगे। दूसरा पेपर का आपको सिलेबस अभी बताया जाएगा। देयर विल 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 100% 200 नंबर के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3 की, 1/3। अब हम इसके सेकंड पेपर के सिलेबस पर चलेंगे। तो हम इसके सेकंड पेपर के सिलेबस पर आ गए हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी और मेजर डायनामाइट्स आएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री आएगी, एक्सीडेंट, मेरिवल आदि कल्चर के बारे में, मॉडर्न और मॉडर्न पीरियड के बारे में भी आएगी। इंडियन हिस्ट्री फॉर अबाउट मिडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी आएंगे। और जियोग्राफी के अंदर भी आपको ब्रॉड फिजिकल फीचर्स आदि चीज़ें आनी चाहिए। जियोग्राफी ऑफ इंडिया भी आएगी, जियोग्राफी राजस्थान की जियोग्राफी आएगी। और भारतीय संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस का भी आएगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में आएंगे। और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी आएंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स भी आएंगे। और ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये सभी आएंगी। इकोनॉमी आएगी राजस्थान की, साइंस और टेक्नोलॉजी आएगी, देन रिसोल्यूशन और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी भी आएगी। करंट अफेयर में भी आएंगे और इसमें आएंगे 100 मार्क्स। तो प्रत्येक 100 मार्क्स का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 100 प्रश्न आएंगे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।